नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अच्छे लोग हमेशा ही दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण हैं, तो हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। चलिए इस कथा के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए और बेटियों के पालन पोषण करने की जिम्मेवारी उस बेचारी अबला नारी पर आ गई। अपनी बेटियों को लेकर वह विधवा नारी कहाँ जाती। बेटियों को अकेला छोड़कर वह कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके अपने बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर वह एक दिन चिंता करते करते वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसका अंत समय आ गया। मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उसके प्राण लेने के लिए आया। यम का दूत उस स्त्री के प्राण लेने ही आया था, किंतु वे वहां का नज़ारा देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वह विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसके 3 बेटियां उसके आसपास बैठकर रो रही है। यह दृश्य देखकर उस यम के दूत को बड़ा दया आया। उसने उन छोटियों बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। वह सोचने लगा, यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर चला गया तो ये 3 बच्चियां बेसहारा हो जाएगी। इन्हें सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह यम का दूत विधवा स्त्री को प्राण लिए बिना ही यमलोक लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमपुरी के राजा यमराज ने उससे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस यमदूत ने कहा, हे स्वामी, मेरे भूल को क्षमा करे। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण न ले सका। मेरे जगह पर आप भी होते तो उस स्त्री को जीवन दान दे देते। मुझसे उस मासूम स्त्री का दुख देखा नहीं गया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो देखा कि उस विधवा के 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे सभी अपनी माँ के शरीर से लिपटकर रो रही थी। यदि मैं उस स्त्री को लेकर चला आता तो उस बच्चियों की देखभाल कौन करता, उसे भोजन कौन कराता। उन्हें मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत ही स्वार्थी और मतलबी है। कोई भी उन बच्चों की मदद नहीं करता। यमदूत बोले, हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे ताकि वह अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। यमदूत की ऐसी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे दूत, इस संसार के सभी प्राणियों के मृत्यु निश्चित किए गए हैं और उनकी मृत्यु उसी समय होती है। न कोई किसी की आयु घटा सकता है और न ही किसी की आयु बढ़ा सकता है। जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगोगे। दूत ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, जब तुम धरती लोक पर जाकर अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर उस धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक में मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। इसीलिए वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए वह कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े कंबल खरीद कर दे दिया। वह यमदूत बोला, हे भाई, तुमने मुझे कपड़े और कंबल देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरा ना कोई परिवार है, ना ही घर है, ना भोजन का कोई साधन है।
हैं। तब मोची बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता हूँ। फिर वह मोची यमदूत को लेकर अपने घर पहुँच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उधर उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था। लाया तो कुछ नहीं, उल्टा एक आदमी को घर लेकर आया है। ये देखते ही उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और उस मोची के साथ झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। दूत को हंसता हुआ देखकर वह मोची बोला, तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? तब वह यमदूत बोला, भाई मेरी हंसी का रहस्य तो अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर वह यमदूत मोची के घर पर रहने लगा और मोची का सारा काम भी सीख गया। यमदूत उस मोची के घर पे काम करने लगा, बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। तब से मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। मोची के जूतों की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची के पास जूते बनाकर ले जाने लगे। जब से वह दूत उसके घर आया था तब से उस मोची की किस्मत चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रह गई। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो मोची, हमारे महाराज चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह बहुत कीमती है, तू ठीक से इसका एक जोड़ी जूते तैयार कर दे। यह चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। राजा का सैनिक मोची को चमड़ा देकर वह वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया, देखो यह महाराज के लिए जूते बनाने हैं, तुम इसे ध्यान से बनाना और खराब न करना। राजा को इसी चमड़े के जूते चाहिए, इसीलिए तुम इसे गलती से भी चप्पल मत बना देना। राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगा। मोची के इतना समझाने के बावजूद उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। फिर जब मोची ने उस चप्पल को देखा, उसकी सांसें फूलने लगी। वह उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि उसे डंडे लेकर मारने के लिए दौड़ाया और कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तुमने क्या कर दिया? तुझे बार बार समझाया था कि इसका जूता बनाना है, लेकिन तूने इसकी चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मरूंगा। वह हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब तू हंस रहा है। तब यमदूत बोला, वो देखो जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए। अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? तब तक वह सैनिक पास आकर बोलता है, हे मोची भाई, कल मैंने तो चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि राजा साहेब का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है, मरने वाले व्यक्ति को चप्पल पहनाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। मोची को सैनिक की बात सुनकर ऐसा लगा कि मरे हुए में फिर से जान आ गई हो। उसके हाथ से छड़ी छूटकर गिर पड़ा और उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा। यमदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत बोला, समय आने पर मैं आपको हंसने का कारण बता दूंगा। फिर एक दिन मोची के पास 3 नौजवान लड़कियां और एक बूढ़ी उनके साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने पतियों के जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत पहचान लिया कि वह वही 3 लड़कियां हैं जिसकी मां को न ले जाने के कारण मैं अपना कर्म भोग रहा हूं। पर अब यह लड़कियां तो काफ़ी जवान हो चुकी है, काफ़ी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही है। उस यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? बुढ़िया ने बताया कि इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई, इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया।
मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। मैंने इन्हें अपने पास रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे खानदान में इनका विवाह कराने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर वह दूत सोचने लगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो इन्हें गरीबी में जीना पड़ता। यह बात सोचकर वह अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर हंसने लगता है। अब वह 3 बार हंस चुका था। तब मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का कारण बताओ। फिर यमदूत बोला, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं एक यमदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ आई थी, जो जूते का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई थी। इन लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ की प्राण नहीं ले गया। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप दे दिया और धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र होकर सड़क के किनारे पड़ा था। तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी, वह भी इसलिए कि तुमने मेरी मदद की थी। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हुई जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर में होने वाली थी। दूसरी बार हंसी मुझे तुम्हारे मूर्खता को देखकर आई, जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने पर डांट रहे थे। तुम केवल उस राजा के जूते के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटित होने जा रही है। पूरे गांव को पता चल चुका था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, पर तुम्हारा ध्यान तो राजा के जूतों पर ही था। हर इंसान वही देखकर हर्ष या शोक मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम वो नहीं देख पाते जो हमें नहीं दिखता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ कुछ बहुत बुरा करता है, पर हम उसी को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो आगे होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में बुरा हो जाता है। किसी घटना के परिणाम अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। हमें हर घटना की समय की होनी समझकर चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इसके 2 कारण यही है कि पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो। दूसरा कारण यह होता है कि जब मनुष्य के साथ बुरा वक्त चल रहा होता है तो वह ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसके पाप मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति से मुक्ति का मार्ग है। केवल अच्छे लोगों को ही भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है। इस प्रकार वह यमदूत मोची को समझा देता है और यमलोक चला जाता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।